नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। आज जो गुड़गांव का बस स्टैंड है, महावीर चौक, बात कहें या कोई बड़ी चर्चा कहें, राजनीति अखाड़े से आज से नहीं, दादा परदादा और अब बेटा, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत महावीर जी, उनके पुत्र हैं कमिलवीर जी, आज हमारे साथ चर्चा में हैं। उन्हीं से ही हम जानेंगे बादशाहपुर विधानसभा के अंदर किस तरह से विकास के कार्य हुए हैं और किस तरह से नहीं हुए हैं। उन्हीं चर्चाओं पर आज हम जिक्र करेंगे कमरवीर जी से। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बादशाहपुर की बात की जाए विधानसभा की, तो किस तरह से देखते हैं अपने हल्के के विकास को? विकास तो इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। पैसे की बात है, हमारा ज़्यादातर एरिया निगम एरिया है, जो बादशाहपुर में सारा निगम है, कुछ ही पंचायतें हैं और निगम में पैसा बहुत है। जी। कई हज़ार करोड़ रुपए है, जो गांव जो निगम में मिला है, उनकी ज़मीन एक्वायरी तो उनका पैसा है, यहाँ का टैक्स इतना है, उसका पैसा है। और जब विकास का मामला आता है तो देखने में कुछ नहीं, कागजों में विकास है। और करते हैं कुछ इस ढंग से करते हैं जो एक साल भी नहीं, जो इस साल ज़रूरत है, कोई सीवर का पाइप दाब देंगे तो ऐसा ही दाब देंगे 4 इंची 6 इंची, जो अगले साल फिर पाड़ना पड़े, दोबारा रोड फटे, दोबारा पाइप डलें, सारा काम दोबारा, क्योंकि खाना उसी में है कि अगर हम कुछ कर देंगे एक बारी तो दोबारा खाएंगे कैसे पैसा, तो उसमें लगे रहते हैं। उस लंबी सोच नहीं है। अंग्रेजों की सोच होती थी 100 साल आगे की, जो एक बार आज काम कर दिया 100 साल तक जरूरत नहीं पड़ती। ये सोचते हैं जो इस साल काम कर दिया तो अगले जनवरी में फिर वो काम दोबारा करना है, फिर पैसा करना है, तो उसी चक्कर में लगे रहते हैं। जो पैसा लोगों की खून पसीने कमाई है बर्बाद करने में लग रहे, खाने में लग रहे हैं। और ऐसी लूट तो जो इन 10 सालों मची कभी नहीं मची है। पता नहीं जो कर्मचारी लग रहे हैं किसी की सुनते नहीं, या पता नहीं पैसे दे रहे हैं ऊपर, इतनी भारी लूट मच रही है हर महकमों में, खाली निगम में, सब में आर पार हो गया। जो भी यहाँ कर्मचारी लगा, ऐसा राज उनको ना तो कभी आया है और ना शायद भविष्य में कभी ऐसा राज आएगा। जो इतना पैसा लूट मचा रखी है इस सरकार में। और वैसे कहते हैं भाजपा वाले कि भाई हम तो भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, वो तो बीजेपी वाले ही मेरे से खूब मिलते हैं, मेरे हर एक पार्टी से संबंध है। वे भी कहते हैं जब अपना काम कराने जाते हैं, भाई हम पदाधिकारी है, अब हम जाएंगे तो हमारा और काम अड़ जाते हैं कर्मचारी, हम भी किसी दूसरे के थ्रू पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। अब उनके ये हाल है, जब भाजपा वाले ही रो रहे हैं तो औरों का क्या होगा? अब ये देख लीजिए आप, क्या होगा औरों का। गुड़गांव की राजनीति जो है, मतलब कांग्रेस से भी चली है, बीजेपी से भी चली है, इनेलो से भी चली है, काफी सारे मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पर। मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा मुख्यमंत्री खरा उतर पाया है गुड़गांव शहर पर? शहर के लिए तो किसी पार्टी का बना हो, जो यहाँ की जरूरत है कोई पूरी नहीं कर सका आज तक। जी। यही यहाँ का इलाके का दुर्भाग्य रहा। इन्होंने सरकारें बनाई, जो भी सरकार बनी वो यहीं से बनी, दक्षिण हरियाणा से। जो किसी पार्टी की लगा लो सरकार, कांग्रेस की भी यहीं से बनी है, चौधरी बंसीलाल जी की भी यहीं बनी है, चौटाला साहब की भी यहीं से बनी है, देवीलाल जी की भी यहीं से बनी है। जितनी भी सरकार है दक्षिण हरियाणा बनाता है, पर उनको जिस उम्मीद से ये बनाते हैं वो कोई खरा नहीं उतरा आज तक। न विकास में, न रोजगार में, न नहरी पानी में, किसी चीज़ में भी वो बात नहीं रही। सौतेला सा व्यवहार किया बनने के बाद, कोई खरा नहीं उतरा है। कोई खरा नहीं उतर पाया। इसके पीछे जनता जो है वो बुरी तरह पिसती है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? अब जनता की मजबूरी हो जाती है। जनता कांग्रेस को वोट देती थी शुरू में, जो भी कांग्रेस को जब भी बनाया है, दक्षिण हरियाणा बनाया, नॉन जाट ने बनाया, सच तो है ये। और मुख्यमंत्री एक कास्ट का बन जाता है हर बार, तो इसलिए जनता परेशान है। भाई रोजगार भी नहीं मिलता, नहरी पानी भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, हर चीज़ों में भेदभाव होता है। तो आदमी कब तक देखे? तो किसी दूसरे को वोट दे तो वहाँ भी एक कास्ट, दूसरी साइड कांग्रेस को दे तो भी वही कास्ट। अब दुविधा में फंस गए। बीजेपी ने वो ऑप्शन दे दिया पीछे 10 सालों में, नॉन जाट, तो लोग उधर जो 35 कास्ट हैं वो एक साइड जुड़ने लग गई थी कि हमारा भला ये कर सकते। करा उन्होंने भी नहीं है, पर एक उम्मीद सी जगी थी उनसे। पर जब से राहुल जी को देखा उन्होंने, राहुल जी पूरे यात्रा की है देश में, लोग उनसे जुड़ गए हैं फिर दोबारा से। जो नॉन जाट, यहाँ जो भी कह दो, जो दलित और ओबीसी, ये जुड़ गए राहुल जी से और राहुल जी को चाहने लग गए। अगला प्रधानमंत्री राहुल जी को देखना चाह रहे हैं। और प्रदेश में भी जो
कांग्रेस की कोर वोटर थी, जिन्हें कहते थे भाई ये कांग्रेस के हैं, कोई भी चुनाव लड़ो ये कांग्रेस की ही वोट देंगे। उन्हें किसी से लेना नहीं देना नहीं था, दलित और ओबीसी को। वो सिर्फ चेहरा देखते थे, कांग्रेस का भाई हाथ है, वोट देंगे। वो पीछे छटक गया तो दोबारा आ गया राहुल जी को ऐसे। अब उन्हें विश्वास है कि राहुल जी, और सच्चाई भी है कि राहुल जी दलित और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं देश लेवल पर। उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। मैंने भी उम्र 60 साल के करीब हो गई, मैंने बहुत नेता देखे हैं, सब पार्टियों के देखे नेता, पर ऐसा सच्चा आदमी जो अंदर है वही बाहर है, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं। कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई छल फरेब नहीं, बड़े जेंटल, बड़े बढ़िया इंसान है राहुल जी। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के अंदर काफ़ी समय से जो है जाट जो है मुख्यमंत्री रहा है। क्या कभी आपके दक्षिण हरियाणा के लोगों को कभी मौका मिल पाया है? नहीं, दक्षिण हरियाणा के कई लोगों ने कोशिशें की हैं, पर मुख्यमंत्री हमेशा ऊपर से बनता है। जी। अब जिसके ऊपर संबंध ही ठीक नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? मैं ही अगर कहने लग जाऊं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे संबंध ना हो तो मैं कैसे बन जाऊंगा? अब कईयों ने कोशिश की, वो नीचे तो लोगों को कह देते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऊपर संबंध नहीं। ऊपर तो क्या, वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिगाड़ लेते हैं, फिर उनकी चलेगी कैसे? ना ऊपर संबंध ठीक, ना मुख्यमंत्री से संबंध ठीक, फिर कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो वो बनता है जिसके ऊपर संबंध ठीक हो, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या जिनकी पार्टियां हो उनसे संबंध हो तो मुख्यमंत्री बनेगा। और वो उसी में नहीं, हर पार्टी में यही सिस्टम है। किसी पार्टी में जिनके ऊपर संबंध होंगे, पर्ची ऊपर से आती है, बाद में चुनाव होने के बाद जब एमएलए बन जाते हैं, बहुमत आ जाता है, तो पहले दिन मीटिंग हो जाती है, सबकी तरफ से फैसला हो जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेगा वो हमें मंजूर है, सबके साइन हो जाते हैं, ऊपर से बाद में पर्ची आती है, जिनके संबंध है उसकी पर्ची आ जाएगी। क्या दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं है? चेहरे खूब हैं, और दक्षिण हरियाणा की भी कमजोरी रही है, वे अपने किसी जो ताकतवर होता है उसको पहचान नहीं सकते हैं, और ऐसे आदमियों के साथ लग जाते हैं जिनके ऊपर ताकत नहीं है। ये पहचान एक कास्ट में है, जाट बिरादरी में, हम मानते हैं, उन्हें पता है हो जाए कि हमारा आदमी ऊपर ताकतवर है, सारी कौम साथ लग जाती है। ये उनमें है, यहाँ के लोगों में दक्षिण हरियाणा में, क्योंकि कभी बने नहीं, इन्हें स्वाद का पता कि भाई मुख्यमंत्री में क्या स्वाद है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। जिस दिन इन्हें पता चल जाएगा वो क्या कर सकता है, फिर सारे कुछ जाएंगे। अहिरवाल बेल्ट की बात की जाए, अहिरवाल रेजिमेंट भी है, अहिरवाल मतलब सरकार के अंदर थोड़ी हिस्सेदारी भी कर रही है। क्या कभी उन्होंने मुख्यमंत्री की कभी मांग नहीं रखी अपनी? नहीं, मांग उन्होंने तो ऐसी रखी नहीं, कुछ नेता अपने आप से कहते रखते हैं। मैंने भी की थी मुख्यमंत्री की दक्षिण हरियाणा में, चौधरलाव दक्षिण हरियाणा 2012 में, जब मैं जनता दल यूनाइटेड के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष था हरियाणा का। शरद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के कन्वीनर थे, जो लगातार 18 साल कन्वीनर रहे। तो मैंने 12 में रैली करी थी, चौधरलाव दक्षिण हरियाणा बचाओ, लाखों आदमी आया था उसमें, और शरद जी ने मेरी घोषणा भी की थी, कमलबीर सिंह मुख्यमंत्री होगा। किसी कारणवश हमारा अलायंस नहीं रहा एनडीए का, शरद जी ने, नीतीश जी की वजह से अलायंस टूट गया, कि मोदी जी को चेहरा बनाया था, नीतीश जी नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम समर्थन इनसे वापस ले लेते, वो एनडीए टूट गया, इसलिए होगा। नहीं तो भाई 14 में खट्टर जी की जगह मैं ही मुख्यमंत्री होता, पर वो भाग नहीं थे, और ना ही फिर वो चुनाव लड़ सके। पार्टी का फैसला था कि हम इंडियन नेशनल लोकदल की मदद करेंगे, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव नहीं लड़ा। और ऐसी रैली शरद जी बताते हैं, शरद जी ने तो वो समय भी देखा था लोकदल वाला, शरद जी इंचार्ज थे उस टाइम, जब यहाँ चौधरी देवीलाल जी, तो 85 सीटें आई थी। ऐसी रैली शरद जी बताते हैं कि जो हमने यहाँ दक्षिण हरियाणा बोलो, सर देवीलाल जी की रैली में इतने आदमी नहीं आते। शरद जी बड़ा खुश हुए थे उसमें रैली को देख के, भाई कमाल कर दिया। शरद जी बड़े थे राष्ट्रीय, हम तो कहना पड़ता है भाई बड़े आदमी के लिए सब आपकी वजह से आए, पर शरद जी की बात देखो, मुझे आज भी ध्यान आती है। उन्होंने कहा नहीं, ये आदमी आपकी वजह से आए हैं, भाई हम तो आएंगे और भाषण देख के चले जाएंगे, सब सिर्फ आपकी वजह से आए हैं, बोले हमारी वजह से कुछ नहीं आया। तो जितने लोग आए हैं दक्षिण हरियाणा में, लाखों आदमी आए हैं, ये सब आपकी वजह से आए, हमारा कुछ नहीं। एक आपने जिक्र किया है शरद जी का, शरद जी की जो बेटी है वो आपके बेटे की पुत्र वधू है, उनको किस तरह से देखते हैं राजनीति के अंदर? ये राजनीति में वो पीछे बिहार में चुनाव लड़ाया था हम लोगों ने, बिहारीगंज विधानसभा से, किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत सके। अब कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं सुभाष शरद यादव जी, और राजनीति में पूरा वो रखती हैं, तो योगदान है उनका पूरा। तो मतलब कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन तक अच्छी पकड़ है आपकी,
तो आने वाले जो चुनाव होंगे, क्या उसमें आप ताल ठोकते हैं मुख्यमंत्री की चुनाव में तो दावेदारी? मैं पिछली बार भी लड़ा था यहाँ, मुझे लड़ा है तो ऊपर हाईकमान ने। नहीं, अब और जो है मेरी पुत्रवधू की बात करो तो राहुल गांधी जी उन्हें अपनी बहन मानते हैं, हम्म, और वो तो स्टेज से भी कहते हैं जी, जनसभाओं में भी कि मेरी बहन है, इनकी रक्षा करना मेरा काम है। और शरद जी को अपना गुरु मानते हैं, वो भी स्टेज से कहते हैं कि शरद यादव जी मेरे गुरु, जी। इसमें जो कोई दिक्कत ही नहीं है। राजनीति की बात की है आपने, हम्म। दक्षिण हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री होना चाहिए कोई दक्षिण हरियाणा से भी, तो क्या आप उसके लिए ताल ठोकते हैं? अगर शीर्ष नेताओं का हाथ होता है तो आप लोग? अगर ऊपर वाले चाहेंगे, जनता चाहेगी, शीर्ष ने तो चाहेगा तो मैं, मुझे कोई ऐसा नहीं लोगों की सेवा करने में, और यहाँ की सेवा करके दिखाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है वो करके दिखाएंगे इलाके दक्षिण के लिए। हरियाणा के अंदर जो है अभी तक काफी सारी चीजें हैं वो पीछे ही रह गई हैं। शिक्षा का स्तर देख लो आप, और स्वास्थ्य का स्तर देख लो, वो भी कमजोर सा ही है। शिक्षा भी कमजोर है, स्वास्थ्य भी कमजोर है। स्वास्थ्य यहाँ एक अस्पताल होता था, वो जी। भी तोड़ के गिर रखा है। यहाँ कितनी आबादी है गुड़गांव में? हम्म। मेरे ख्याल 50 लाख से ऊपर हो गया आबादी, एक अस्पताल भी नहीं है। अब क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा रिवेन्यू यहाँ से जाता है, 60-70% रिवेन्यू गुड़गांव से जाता है, जो कि प्रदेश में जाके लगता है। पैसा यहाँ का है, लगता बाहर है। लगता बाहर है। मौज कोई ले रहा है, लगा क्यों? वो इसीलिए है कि भाई यहाँ का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री बनेगा तो यहाँ भी कुछ विकास होंगे, यहाँ भी शिक्षा हो जाएगी, स्वास्थ्य के अस्पताल भी बन जाएंगे। यहाँ पानी की कमी है, नहरी पानी, यहाँ तो खारा पानी बहुत हमारे इलाके में दक्षिण हरियाणा में। नहर नहीं है तो किसी ने नहर नहीं बनाई, वो भी सौतेला व्यवहार कर दिया। जहाँ अपनी एक कास्ट के गांव थे वहाँ से नहर घुमा के निकाल दी, या और गांव किसी बिरादरी के थे उनमें नहर ही नहीं। आज भी देख लो मौके पे, तो हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ जिसने दक्षिण मुख्यमंत्री हरियाणा रहा की है। बात की जाए, दक्षिण हरियाणा के अंदर खेती जो है वो काफी होती है। आपके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो किसान हितैषी रहे हैं। किस तरह से योगदान रहा है उनका भी और आपका भी, और आने वाली जो जनरेशन है उनका? हमारे दादाजी किसान ही थे से, हमारे पिताजी भी, हम खुद भी। हमारे दादाजी ने तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब भी हमारे दादाजी यहाँ विधायक थे, इस इलाके के प्रथम विधायक थे। जी। और जो लोग बनियों से कर्जा लेते थे, उसके लिए हमारे दादाजी ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 1945 में बनाकर दान कर दिया था कोऑपरेटिव में, कि भाई लोग बनियों से पीछा छूट जाए, जो इनकी ज़मीनें धरी हैं इनसे फंडा छूट जाए। और ये ये जो बैंक की बात की आपने, बैंक जो है वो सिर्फ गुड़गांव के अंदर ही है या कहीं और हरियाणा के अंदर कहीं और भी? नहीं, हर जिलों में बैंक है। अच्छा। हाँ जी, पहले बड़े जिले होते थे, हम्म। अब तो छोटे छोटे बनते चले गए धीरे धीरे। पहले एक गुड़गांव जिला था ना, फरीदाबाद था ना, रेवाड़ी था, सब एक बड़ा जिला था। और भी शायद आगे तक हो, जी। कम गिने चुने जिले होते थे। 5-4 जब हरियाणा बना तो उससे पहले की बात है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, बड़े जिले थे। और ये पंजाब ही बोला जाता था सारा, लाहौर तक पंजाब था ये। जी। और हमारे शायद हाई कोर्ट भी लाहौर था, राजधानी भी लाहौर थी पंजाब की। जब की बात है उस टाइम जब सर सिकंदर हयात मुख्यमंत्री होते थे, हमारे दादाजी उसमें चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी थे। जी। तो जब बनाए थे यहाँ, और शिक्षा के लिए भी अहिर कॉलेज रेवाड़ी बनाया सबसे पहले, गुड़गांव का जो 1945 में बना दिया। गुड़गांव का जो डीएसडी कॉलेज बस बना स्टैंड दिया, है। बहुत स्कूल बना दिए। गुड़गांव का बस स्टैंड तो हमारे पिताजी ने बनाया था, राव महावीर सिंह ने, गुड़गांव के, रेवाड़ी के, और भी बहुत बनाए। कि हमारे पिताजी भी 2 बार मंत्री रहे। और उस टाइम मंत्री जब हरियाणा बना था तो कुल 5 मंत्री होते थे, एक मंत्री के पास कई कई महकमे होते थे। हमारे पिताजी उस टाइम मंत्री थे जब हरियाणा बना था, शुरुआत हुई। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर आप जो है मतलब थोड़ा सा पीछे कैसे नजर आ गए? क्या पहलू रहे हैं? किस तरह से आपसी तालमेल नहीं बन पाया? कैसे क्या रहा? बस कई बार किस्मत की बात है, तालमेल नहीं बन पाया, समय का साथ नहीं दिया। चुनाव तो लड़ा, कई बार परिस्थिति हो जाती है, जी। आदमी नहीं जीत सकता हमेशा। वैसे आप कहीं भी जाएंगे दक्षिण हरियाणा में, किसी के पास भी चले जाएं, किसी गांव में, किसी शहर में, कोई कमलवीर सिंह को खराब नहीं बताएगा। कहीं घूम लीजिए, एक सिंगल आदमी आपको नहीं कहेगा कमलवीर में ये कमी है। अब वोट अलग मसला, कई बार आ जाते हैं हालात ऐसे थे, कई बार मोदी के नाम पे होगी, चल गई हवा, तो लोग उधर बह गए, बह जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, भूल जाते हैं उस टाइम हवा में। अब लोगों ने मन बना रखा है भाई, आपकी बात बहुत हो तो गया अब आपको। बादशाहपुर की तरफ से जो है मतलब अपनी ताल ठोकने वाले कमलवीर जी, जो एक मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए चाहते हैं, और वो अपनी ताल ठोकते हैं। आने वाले जो समय होगा उसके अंदर देखा जाएगा कि किस तरह से वो विकास करा पाएंगे और किस तरह से विकास कार्यों को लेकर के उनके कार्य रहेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर जज्जर।